श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। कुछ समय पहले हमने एक वॉशिंग मशीन ली। स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, तो वो हमारे मोबाइल से जुड़ जाती है। हमारे मोबाइल से तो सहज ही जुड़ गई, भाई जी के मोबाइल से जुड़ने में कठिनाई हुई। कुछ पुराने मोबाइल जो हैं उनको तालमेल बिठाने के लिए स्मार्ट डिवाइसेस से कुछ अपडेट करने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट किया और कुछ सेटिंग, तो फिर वो तालमेल बैठ गया। ऐसे ही घर परिवार में पुराने बुजुर्ग लोग, पुरानी पीढ़ी के लोग और नई पीढ़ी, इनमें तालमेल बिठाने के लिए कुछ परिवर्तन, कुछ अपडेट, ताकि घर में शांति बनी रहे। पुराने लोग भी स्वास्थ्य के लिए अपने विचारों अनुसार बच्चों को समझाते हैं। ज्यादा रोका टोकी, आलोचना करना, ये फास्ट फूड है, ऐसा है वैसा है, तो अशांति होती है। ज्यादा उपदेश देना, बच्चे चिढ़ जाते हैं। सुधरना तो है नहीं और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। अभी एक बहन जी का कुछ दिनों पहले फोन आया। 4-5 साल का बेटा है, उसे बस रोटी नहीं खाता, आशीर्वाद दो, बस ये न्यूडल खाने लगे। कहती है मार पीट करती हूं, ऐसा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल। तो वो अपनी ही कहने लगी, भाई मोटापा आ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। मैं कहा भाई तूने मेरी सुननी है या अपनी सुनानी है? अपनी। कई लोग होते हैं पूछना, सलाह लेना चाहते नहीं है, सुनाना अपनी चाहते हैं। तो फिर वो चुप हुई। मैंने कहा देख, इसको आज के बाद रोटी खाने का बिल्कुल मत कहना। क्योंकि हमारी माँ के साथ भी ऐसा है, संतों के साथ भी ऐसा चलता रहता है। जैसे घर परिवार में, ऐसे दरबार में भी युवा पीढ़ी जो संत हैं, युवा संत बुजुर्ग संतों से चलता रहता है। वो अपने हिसाब से आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। अगर बाबा रामदेव दंत कांति पेस्ट की जगह अगर मंजन बनाते तो वो इतना लोकप्रिय ना होता। समय के अनुसार घटक जो हैं वही आयुर्वेदिक हैं, पर तकनीक जो है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने उन बहन जी को कहा कि इसको न्यूडल बना के दो, आटे वाले बना लो बाबा रामदेव के, और दलिया नहीं खाता तो ओट्स बना के दे दो। पीछे मत पड़ो उसके, पहले उसके अनुसार चलो, फिर उसको अपने साथ मिला लेना, सब कुछ मानेगा। अगर पहले ही एकदम ढीठ हो जाएगा, ऐसे बुजुर्ग जो हैं वो अगर भाई ये फास्ट फूड है, ये परहेज, वो परहेज। अब मेरे को देखो कितना परहेज करते हैं, फिर भी पेट हमारा सही नहीं रहता, तो ये कोई गारंटी नहीं है। अब वो जिम में जाते हैं बच्चे, उनको उपदेश देना, भाई पैसे दे के आते हैं, रोका टोकी, ये वो, तो फिर घर में अशांति। कुछ समय पहले एक महिला का फोन आया
गुरमुख नहीं थी, कहने लगी आप अपने आश्रम में हमारी माँ को रख लोगे, 10-20 हजार रुपए मंथली भी देंगे। तो कुछ समय से पहले मेरे अंदर भी ये परिवर्तन आया। पहले मैं यही भाई उपदेश झाड़ो, भाई माता पिता ने तुम्हें भी पाला है, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता क्या, ऐसी बातें। अब मैं पहले उनकी जानकारी लेता हूं। वही किस लिए ये चेंज मुझे एक वो भी आपको बता देता हूं, पहले भी बताया है। फेसबुक पे एक लड़की हमारी फ्रेंड लिस्ट में थी, तो वो बड़े ही मॉडर्न कपड़े ये वो, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया फ्रेंड लिस्ट से। तो उसका फोन आया कि महात्मा जी अगर धोबी जो है वो मैले कपड़ों से परहेज करेगा तो कपड़े कैसे स्वच्छ होंगे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे संगत है, पर प्रातः काल पहले आपका सत्संग सुनना, ड्यूटी पे जाती हूं तो रास्ते में सुनना जाना, और अपनी माँ को सुनाना, वही चर्चा करना, गुरु महाराज जी की तरफ ध्यान लगना। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी दोबारा। तो तब से मुझे यही लगा कि कट्टर नहीं होना चाहिए। कौन कितना सत्संग में रुचि रखता है केवल उसके वस्त्रों से नहीं पता चल सकता। तो इसी प्रकार पुरानी जो पीढ़ी है, अब उनको ये अमृत वेले उठो, अब ये बेचारे नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़ी हुई इनकी कंपनियां हैं, रात को काम करते हैं तो दिन में आराम करेंगे। जिस समय भी जैसे भी सत्संग में जुड़ते हैं उनको ज्यादा वो ना किया जाए, रोका टोकी। तो वो बहन जी से मैंने पूछा, भाई आपके माता जी आप 10-20 हजार भी, कितने भाई बहन हो? उसने कहा 2 भाई हैं 3 बहनें हैं। मैंने कहा ऐसी क्या विवशता हो गई जो आश्रम में रखना पड़ रहा है? तो कहने लगी कि माता जी का स्वभाव हमारा बहुत खराब है, रोका टोकी, बच्चों को बहुओं को हर समय उपदेश, तो वो तंग आ गए। अब ये मेरे पास हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई ये आश्रम में चाहे थोड़े समय के लिए भी तो इनको पता चले भाई, क्योंकि आश्रमों में तो फिर उपदेश सुनना पड़ेगा, वापस देना तो आसान है, फिर सुनना कैसे। तो मैं कहा भाई हमारे यहाँ तो सेवा इनकी कौन करेगा, आप और कोई देखो, अनिरुद्धाचार्य का आश्रम है माताओं का, वो कि शायद रखे। तो कहने की बात यही है कि कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो नालायक हैं, माता पिता का अपना ख्याल नहीं रखते। कई बार ताली दोनों हाथों से बजती है, कई बार उनका भी कसूर होता है। तो हमें भी चाहिए कि तालमेल बिठाना है। तो अब कई बार कुटिया में बच्चों को लेके आते हैं, कहते महात्मा जी का मत्था टेको, ऐसा है जोर जबर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप अनुकरणशील है बच्चा, आप जैसा करोगे बच्चा पीछे पीछे अनुकरण करेगा। उसको जोर जबरदस्ती ये कर वो कर, मथा इससे ये होता है, ज्यादा वो उपदेश सुनाओगे वो आना ही छोड़ देगा कुटिया में। पंचम पाशाही भगवान जी के चरणों में एक भाई जी कुछ विदेशी भक्तों को लाई, और भाई जी ने दंडोत करी। वो भगत ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे, भाई जी ने कहा दंडोत करो, फिर उन्होंने दंडोत की। भगवान जी ने
उनके जाने के बाद भाई जी को फिर बुलाया और बहुत डांट लगाई कि भाई तू दंडोत किया था तो वो अपने आप अनुकरण करें तो ठीक है, वैसे तो सब समझदार होते हैं, पीछे से करते हैं। अपने मुंह से कह के अगर वो दंडोत ना करते और ऊपर से तिरस्कार सदगुरु का, तो ये बड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं। अगर घर में हम शांति से चाहते हैं तो दोनों तरफ से ताली सही बजेगी। कुछ मोबाइल में अपडेट होना चाहिए, कुछ जो नए उपकरण हैं उनमें कुछ सेटिंग ऐसी जो आपस में तालमेल बन जाए और शांति आनंद के साथ अपना भगवान जी को समर्पित हर पल, ये नहीं कि जैसा मैं चाहूं हर चीज वैसी होती रहे। अब जो है हमारी जनरेशन, कल मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा था, भाई हमारा जन्म 1973 का है, तो हम आते हैं जनरेशन एक्स में, उसके बाद जनरेशन वाई, और अब जो है चल रही है जिसका 24 घंटे अब यही चल रहा है, जनरेशन जेड, जैन जी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। अब फिर आगमन होने वाला है जनरेशन अल्फा। तो अपनी आदत है भगवान जी से, पंचम पाहे भगवान जी से बातें करते रहना। तो मैं कहा भगवान जी आप जनरेशन अल्फा में पुनः अवतार लेके आओ। तो भगत की यही चाहना रहती है कि जो भी चीज है, भाई भोजन बना रहे हैं तो भोजन में भी भगवान जी का नाम लेके और थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, अगर कोई बच्चा नहीं रुचि ले रहा रोटी खाने में तो और चीजें हैं जिसमें वो रुचि ले, अपना प्रसन्नता के साथ। केवल ये नहीं है कि पेट ठूस ठूस के भरने से ही, मां का यही होता है मोह के मारों का, भाई जितना खाएगा उतनी सेहत बनेगी। नहीं, उससे ऊपर जो उठे होते हैं कुछ, वो क्या खाएगा जिससे कि सेहत पे असर। तीसरे ये है कैसे खाएगा, चबा चबा के खाएगा, कैसे खाएगा। आध्यात्मिक लोग ये कहते हैं कि भोग लगवा के खाएगा तो और असर होगा, नाम जपते हुए भोजन बनाएगा तो और असर होगा। पर जो आयुर्वेद है वो ये जोर देता है कि कितना खाया ये महत्वपूर्ण हो सकता है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कितना पचा, कितना पचाया। ये सारी चीजें उसी लिए है कि कैसे पचाया, भाई किस विधि से, चबा चबा के खाया, अपनी सुरती को एकाग्र करके। पर पचेगा वही तो आपका खून बनेगा आपकी। तो इसी तरह आध्यात्मिक जगत में है कि आपकी सुरती जो है, कितनी समर्पण आपके अंदर, कितना आपके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास, प्रेम, श्रद्धा। तो ये फिर अगर ये चीज हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, तो फिर आप नई पीढ़ी को स्वतंत्र छोड़ देंगे। हमारे बच्चे नहीं है, सतगुरु के हैं, उनके ही हवाले करो, उनकी शरण में पढ़ो और हरदम जपो श्री परमहंस शरणम गच्छामि।